प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, दुनिया भर में अगर हम एक नज़र दौड़ाएंगे तो हम देखेंगे हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से चिंतित हैं या भयभीत हैं। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं तो कुछ लोग सूरज से भी डरते हैं क्योंकि सन एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग जंगली जानवर से डरते हैं तो कुछ लोग पालतू पशुओं से भी डरते हैं। कुछ लोग छिपकली से डरते हैं और अन्य कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं। कुछ लोग कैंसर, टीबी ऐसे मारक बीमारी से डरते हैं तो कुछ लोग छोटे से पिंपल्स आएंगे तब भी डरने लगते हैं, चिंतित हो जाते हैं। कोई सताए जाने से डरता है या कोई मार डाले जाने से डरता है। और इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से डरा हुआ है। कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता है क्योंकि हम लोग संक्रमित होने से भयभीत हैं। एक ओर हम इस वायरस से डरते हैं, दूसरी ओर इस वायरस के प्रभाव से जो परेशानियां आई हैं उससे हम लोग चिंतित हैं। कई लोगों की नौकरी चली जा रही है, कई लोग नई नौकरी की तलाश में हैं। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से चिंतित है, भयभीत है। आज के पहले पाठ में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार नबी यिर्मयाह डर रहे हैं। जब नबी यिर्मयाह सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लोग उस पर अभियोग लगा रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे मित्र भी मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं। वो लोग इस ताक में हैं कि मैं इन पर अभियोग लगा दूं, इनके साथ बदला ले लूं। तो वो भी डरे हुए हैं। तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से कभी ना कभी डर जाता है, चिंतित हो जाता है। और हम जब हम लोग डरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 3 चीजें हम लोग करते हैं जब हम लोग डर जाते हैं। फ्लाइट सबसे पहले, मतलब हम लोग भाग जाते हैं। जब हम लोग डरते हैं हम लोग भाग जाते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं अपनी बहन के साथ खेलने के लिए एक खुले मैदान में चला गया था। रोड के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पत्थर से खेल रहे थे। लगभग 11 बजे का समय था, सुबह का वक्त। जैसे हम लोग खेल रहे थे, दूर से किसी लोगों ने आवाज़ दी। हम लोग ने सिर उठा के देखा तो काकी पहने हुए कुछ लोग थे। हम लोग डर गए कि पुलिस हैं। जैसे हम लोग ने सोचा कि पुलिस है, हम लोग चिल्लाकर भाग गए। वो लोग हम लोग आवाज़ दे रहे थे, डरो मत डरो मत, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों डर गए और हम लोग दौड़ के रुक गए अपने घर पे। हम लोग डरे हुए थे इसलिए हम लोग भाग गए। और दूसरी बात, जब हम लोग डर जाते हैं हम लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं, एकदम निश्चल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हम लोग हिलते जुलते नहीं हैं। उदाहरण के लिए 1-2 चिड़ियाँ पेड़ पे बैठकर आपस में बातचीत कर रही थी। उसी समय उन लोगों ने देखा है कि एक कोबरा नीचे, पेड़ के नीचे एक कोबरा सिसकारने लगा। चिड़ियों ने जब देखा, एक चिड़िया भाग गई, दूसरी चिड़िया उसी को देखने लगी। जैसे जैसे देख रही थी उसको, उसका भय और बढ़ता गया और एकदम निश्चल हो गई। वो हिल नहीं रही थी, उसी को देख रही थी और ऐसे देखते देखते वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गई और कोबरा ने आके उसे खा लिया। कभी कभी हम भी ऐसे हो जाते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं, भय से निश्चल हो जाते हैं। हमें ये नहीं सूझता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग उस भय से, जिस भय से हम लोग जी रहे थे, वो भय हमें खा जाता है। हम सोच नहीं सकते हैं, नए विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। तीसरी बात है, जब हम लोग भयभीत हो जाते हैं हम लोग फाइट कर सकते हैं, हम लोग उसका सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार नबी यिर्मयाह ने हम लोगों ने सुना आज के पहले पाठ में, उसने कहा कि फिर भी ईश्वर मेरे साथ है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। भले ही लोग मेरे विरुद्ध हैं, मेरे विरोधी इस ताक में है कि मुझ पर अभियोग लगाएं, मेरे मित्र जो मेरे साथ बदला लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो इसी विश्वास के साथ जिस चीज से हम लोग डरते हैं
उसे हमें सामना करने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्पष्ट कहते हैं, लोगों से नहीं डरो, लोगों से नहीं डरो। वैसे तो बाइबल में हम लोग लगभग 365 बार इन वचनों को हम लोग सुनते हैं, डरो मत या सावधान रहो, घबराओ नहीं, इस तरह जी घबराए नहीं, इस प्रकार के कई शब्द हमें सुनने को मिलते हैं लगभग 365 दिन, यानी कि 65 बार, यानी कि हर एक दिन प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, ईश्वर हमसे कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। और प्रभु यीशु ने तो स्वयं अपने शिष्यों को भयभीत होने से बचाया है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर शिष्य लोग उस नाव से चल रहे थे, जब तूफान आ गया, तूफान से भयभीत हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु वहाँ पर उस समय सो रहे थे। तो तूफान को देखकर शिष्य भयभीत हो गए, और जब उन्होंने प्रभु यीशु को जगाया, प्रभु ने कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो, तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो, यानी कि तुम लोग विश्वास करो और डरो मत। प्रभु पूछते हैं कि तुम लोग क्यों डरते हो। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से आगे, जब प्रभु यीशु सुबह के वक्त पानी में चलकर शिष्यों के पास आ रहे थे, तो शिष्यों ने सोचा कि कोई भूत प्रेत आ रहा है। तो शिष्य एकदम भयभीत हो गए, और प्रभु ने कहा, मैं ही हूँ, डरो मत, मैं ही हूँ, डरो मत। तो इस प्रकार प्रभु यीशु ने आश्वासन दे रहे हैं कि तुम डरो मत, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी प्रकार हम लोग संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 में देखते हैं, जब प्रभु यीशु बार बार कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम नहीं आ सकते, मैं थोड़े समय तुम्हारे साथ रहूँगा, थोड़े समय के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो इन बातों से शिष्य लोग विचलित हो गए थे। तब प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ में विश्वास करो और पिता में विश्वास करो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बार बार भयभीत शिष्यों का ढारस बंधाते हैं, उनको एक तरह से एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनके अंदर में जो भय है, चिंता है, उस दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में, जहाँ पर ईश्वर दाऊद स्पष्ट रूप से कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। किस प्रकार दाऊद ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इन वचनों को बताता है, अपने दिल के उद्गारों को प्रकट करता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं नबी ईसायास के ग्रंथ में अध्याय 41 पद संख्या 2 में हम लोग पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर आश्वासन देते हुए कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। उसी प्रकार नबी ईसायास के ग्रंथ में आगे हम लोग अध्याय 43 पद संख्या 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही प्रेरणादायक वचन ईश्वर हमें सुनाते हैं, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं चलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु हूं, तुम्हारा ईश्वर हूं। देखिए किस प्रकार पिता ईश्वर हम सबों को एक तरह से आश्वासन देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमें उस प्रभु पर विश्वास करना है,
उस प्रभु पर अपना संपूर्ण आस्था प्रकट करना है। हमारे परेशानियों के समय में, चिंताओं के समय में, भयभीत होने के समय में हमें प्रभु के पास जाना है, क्योंकि प्रभु ही हमें अपनी आशीष प्रदान करते हैं, हमें अपने छत्र छाया में बनाए रखते हैं। हमेशा प्रभु ने कहा है कि भयभीत मत हो, लेकिन एक चीज पर डरने के लिए प्रभु ने कहा है। क्या चीज है वो? प्रभु ने कहा है जो शरीर को मार डालते हैं उससे नहीं डरो, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मार डाल सकता है। जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मार डाल सकता है, उससे डरो। यानी कि अब हम जो पाप करते हैं उससे हमें डरना है, बुराई से डरना है। जब हम लोग पापमय रास्ता अपनाते हैं, अपने जीवन में बुराई अपनाते हैं, हम लोग ईश्वर के उस सन्निधि से वंचित रह जाते हैं। ईश्वर के पास हम लोग नहीं जा सकते हैं। वो हमारे शरीर और आत्मा, ईश्वर जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को मार डाल सकता है, उनसे हमें डरना है। तो आइए आज के दिन हम प्रभु पर विश्वास रखें, विशेष करके हमारे जीवन के कठिनाइयों के समय में हम लोग प्रभु के पास जाएं, क्योंकि प्रभु बार बार हमसे ये कहते हैं, डरो मत, चिंतित मत हो जाओ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ ही साथ हम अपने आप को जांच कर ये भी देखें, क्या कभी हम लोग दूसरों के भय के साधन बन जाते हैं? हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा क्या हम लोग दूसरों के जीवन में भय पैदा करते हैं? हमें अपने आप को जांच कर देखना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम शांति के वाहक बने। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे कर्तव्यों के द्वारा हम दूसरों के जीवन में शांति ला सकें। तो आइए आज के दिन प्रभु से ही हम लोग आशीष मांगे। सबसे पहले हमारी कठिनाइयों के समय में प्रभु पर विश्वास करने के लिए, और दूसरी बात, जब हम लोग डर जाते हैं उसका सामना करते हुए उस पर विजय हासिल करने के लिए। फियर मतलब ये हो सकता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, लेकिन ये भी हो सकता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो हम लोग प्रभु से आशीष मांगे, विशेष करके कठिनाइयों के समय में उसका सामना करते हुए हम लोग उभर आए। प्रभु की आशीष से हम अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ जाती है उससे हम लोग निजात पा सकें। आइए इसी आशीष के लिए प्रार्थना करें।